नमस्कार। तस्वीरों में जो देख रहे हैं राजकीय मध्य विद्यालय सेंदुआरी का है। इसका कैंपस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हरा भरा कैंपस है। यहाँ बागवानी की काफ़ी अच्छी देखभाल की जाती है और यहाँ के छात्र छात्रा काफ़ी अच्छे अच्छे कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि रंगोली हो गया, क्विज प्रतियोगिता हो गया, चित्रकला हो गया, हस्तकला हो गया, खेल कूद, साफ सफाई के साथ साथ यहाँ हर तरीके की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। यह वैशाली जिला का पहला स्कूल है जो एसीएस के पाठक द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि अच्छे प्रबंधन के लिए इस विद्यालय को जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किए गए और श्रवण पासवान जो कि यहाँ के प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा जो बच्चे वैशाली जिला में वॉलीबॉल और कबड्डी में अव्वल आए थे उनको भी सम्मानित किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में यहाँ पे बागवानी की विशेष देखभाल की जाती है और बच्चे में अनुशासन कूट कूट के भरा हो। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये प्रार्थना के वक्त का दृश्य है और यहाँ पे प्राणायाम बराबर कराए जाते हैं और आप देख पा रहे होंगे बच्चों में समय समय क्यूज करा करके और उन्हें पुरस्कृत करने का काम किया जाता है। यहाँ पे प्राणायाम तो होता ही है, साथ साथ हर एक्टिविटीज़ में बच्चों को शामिल किया जाता है। यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विद्यालय में कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता है, योगा का प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ पे एक बिहार लेवल का लैब है। मैं बता दूं कि इस टाइप का लैब शायद ही किसी सरकारी संस्थानों में देखने को मिलता है और विद्यालय में यह एक्टिविटी सिर्फ एक दो बार करा के नहीं छोड़ी जाती है, सालों भर इस तरीके का एक्टिविटीज़ चलता रहता है। मैं आपको बता दूं कि पटना के प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विद्यालय प्रबंधन की काफ़ी सराहना किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यहाँ का प्रबंधन कितना ज़बरदस्त है। यहाँ के बच्चे को हमेशा खेल कूद में पार्टिसिपेट कराया जाता है ताकि इनके फिजिकल भी फिट रह सके, मेंटली फिट रहे, फिजिकल फिट रहे, हर तरीके से बच्चे फिट हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और समय समय पे क्यूज करा करके यहाँ पे बच्चे को जो असाइनमेंट दिए जाते हैं अगर वो पूरा कर देते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ पे बाल संसद चलाए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे बाल संसद का एक छोटा सा दृश्य है ये। यहाँ पे बाल संसद चल रहे थे और यहाँ पे इस तरीके का एक्टिविटी सिर्फ एक बार नहीं सालों भर चलते रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में एक अजब मनमोहक दृश्य, शायद ही किसी सरकारी विद्यालय में इस तरीके की व्यवस्था हो। ये वर्ग छठा के हमारे बच्ची है। जब हम हिंदी चैप्टर पढ़ाने गए थे कबीरदास के दोहे, तो कबीरदास के दोहे पढ़ाने के दौरान एक क्वेश्चन दिया गया था कि जो कबीरदास के दोहे कल याद करके आएंगे उनको हम किसी न किसी तौर पर पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। और इस टाइप का छोटा छोटा क्विज लगभग छठा सातवां आठवां को हम बराबर चलाते रहते हैं। ऐसा ही क्विज हम इंग्लिश का 8वां वर्ग में भी चलाए थे। तो ये एक दिन मौका दिया गया और एक दिन में मुकम्मल कबीरदास के जो दोहे था, कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, रहीम के जो दोहे था मुकम्मल 16 पंक्ति 8 स्टेंजा का 16 लाइन का ये मुकम्मल परफेक्ट सुनाया जैसा उसमें दर्शाया गया है और इसको हम उसके बाद समझाए भी। जो रहीम उत्तम पर कीर्ति की कारी सकंत प्रसंग, चंदन विष बेफाक नहीं लपटे रत भुजंग, रहमन निज मन की बेफक्ता मनी रखे कोई, सुनियरी ले लोकसभा न बटिया लोहे कोई, जो रहीम प्रेम का धागा ना तोड़े चटकाए, तोड़े जोड़े से बिना जोड़े जोड़े गाढ़ पड़ी जाए। जो रहीम उत्तर प्रकृति का करी सकट कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठलाहे लोग सब बाटी न लाहे गोय। सर अभी तक शिवानी क्लास 8 इसलिए हम बीच बीच में वीकली छोटा छोटा क्विज कराते रहते हैं और उस दिन इंग्लिश का छोटा क्विज कराए थे जिसमें 10 बच्चे 8वां का हमरा फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था, 3-3 बच्चे। तो उस उपलब्ध में लगभग जब भी होता है तो छोटा छोटा हम पुरस्कार करके प्रस्तुति देने के बाद बच्चों को हौसला बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास करते रहते हैं। पढ़ जाइए। श्रुति है
निधि निधि निकी अंजलि हाँ। वर्तिका वर्तिका, हाँ सही तो। तान्या कुमार, हाँ तान्या। सर को कॉलम में कई कर दो। तान्या, पीयू तो हाँ पीहू। अब है पीहू के बाद आदित्य कुमार, आदित्य और है निकिता है, ये निकिता है। हाँ ये सभी बच्चे हैं। चलिए बाद बाकी बच्चे भी थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो इस लाइन में आप आ जाइएगा। हम देखे हैं 2-4-5 बच्चे इस लाइन में और आने वाले हैं। आपका थोड़ा सा प्रयास इस कड़ी में जोड़ देगा और आप अच्छा कीजिएगा, यही शुभकामना के साथ धन्यवाद। मैं छोटा सा होमवर्क दिए थे हिंदी पर, हम चूंकि 8वां में हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी हम ही पढ़ाते हैं और विज्ञान, तो हम भी हिंदी शुरू करने से पहले झांसी की रानी का एक होमवर्क दिए थे कि झांसी की रानी जो याद करके पूरा आएगा, 4 पन्ने का है तो याद करके आएगा, उसको हम किसी न किसी ढंग से आपको पुरस्कृत करेंगे। तो ये 2 बच्ची प्रथम राउंड में 1 दिन में ही झांसी की रानी पूरा याद करके शायद सुनाई भी है विथ रिकॉर्डिंग। तो इसको भी सर, इसको भी उस दिन एक किताब दो बाबू। और ये दीजिए ना, और ले लो बाबू। ये जो किताब दिया जा रहा है महापुरुषों का जीवनी है, माने साधारण किताब आपको हम नहीं दे रहे हैं। या तो साइंस के है, जा बाबू साइंस के है, नहीं तो इधर आ जा बाबू, नहीं तो महापुरुषों का जीवनी है। महापुरुषों के जीवनी पढ़ने से ही हमारे संस्कार में वृद्धि होता है। विद्यालय में अच्छे कार्यों के लिए छात्र छात्राओं को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। इस विषय में जानते हैं प्रधानाध्यापक श्रवण पासवान से। पासवान मध्य विद्यालय सेंधुआरी के प्रधानाध्यापक। हमारे जो विद्यालय के शिक्षक है वो सभी के सभी कर्तव्यनिष्ठ है और अपने काम के प्रति जवाबदेही समझते हैं। जो सरकार के द्वारा जो निर्देशित है कि साहब प्रत्येक माह के अंत में मासिक टेस्ट और प्रत्येक सप्ताह वो वीकली टेस्ट होता है, जितना पठन पाठन हुआ उसका जांच करते हैं और बीच बीच में उसका वो क्विज प्रतियोगिता कराते हैं। इससे क्या होता है कि आपस में बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है आगे बढ़ने के लिए, और जो बच्चे माने अव्वल दर्जे का आते हैं, आगे आते हैं, जो टॉप करते हैं, जो 1 to 5 में आते हैं, उसको विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। उसके लिए जो पठन पाठन की सामग्री है, जैसे कलम हुआ, ये कॉपी हो गया, और जो पुस्तकें हैं, जो सहयोगी पुस्तकें हैं, वो दे करके उससे हम सम्मानित करते हैं बच्चों को। इससे क्या होता है कि बच्चों में आगे बढ़ने का ललक बढ़ता है। ये हमारे विद्यालय के द्वारा किया जाता है। सर, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे पिछले पंक्ति में और देख रहे थे कि किन्हीं को सम्मानित किया जा रहा है, उन बच्चों के लिए क्या संदेश होगा? मैंने यही है कि वो भी प्रयास करें, उनका भी प्रयास सराहनीय रहा है, वो भी प्रयास करे और अगली पंक्ति में आने का प्रयास करे। और सब लोग प्रायः ऐसे ही करते हैं कि इस माह में वो जो लड़का आगे था वो पीछे चला गया, जो पीछे था वो प्रयास करता है कि हम अग्रणी में आगे की पंक्ति में आए और ये इनाम के हकदार हम बने। जैसा माने बच्चों को संदेश देते हैं कि आप भी प्रयास कीजिए और मेहनत कीजिए कि आप भी 1 नंबर में पोजीशन में आ जाइए।